वाला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। खालिक कायनात जल्ल जलालुहु से दुआ है कि खालिक कायनात मसूद भाई के वालिद साहब की जुमला मनाजिल आसान फरमाए और ये ईसाल सवाब का जितना भी एहतमाम है खालिक कायनात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हम जो ज़िंदा हैं खालिक कायनात ऐसी महफिल से हमें हिदायत लेने की तौफीक अता फरमाए और अपनी टेढ़ी ज़िंदगियाँ सिरात मुस्तकीम से हट कर जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं खालिक कायनात हमारी ज़ुबानों में ऐसी तासीर पैदा करे कि आपके दिल में कोई बात लगे और आपकी ज़िंदगी को फिर सिरात मुस्तकीम पे लेके आए। हम में से हर शख्स ये जानता है कि दूध को नूर के साथ तशबीह दी जाती है और हमारी माएँ बहनें जब भी दूध को किसी बर्तन में डालती हैं तो वो बर्तन खूब साफ करती हैं, क्योंकि दूध एक नूर है, पाकीज़ा शय है। ये जब गंदे बर्तन में जाता है, मैले कुचैले बर्तन में जाता है तो ये फिर अपनी नूरानियत को बरकरार नहीं रखता बल्कि ये ख़राब हो जाता है। तो कुरान मजीद भी एक नूर है, कुरान मजीद एक नूर है। अगर हमारे जहनों में नापाकी होगी तो ये नूर ठहर नहीं सकेगा। ऐसी महफिल में जहाँ कुरान का नूर दिया जाए अपने जहनों को साफ करके आया करें ताकि कुरान का हकीकी नूर हमारे इस बर्तन में और इस बर्तन में बैठ जाए और हमारी हिदायत का सबब बन जाए। सूरह शूरा 25वां पारा उसकी आयत नंबर 13 का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। मैं चाहता हूँ कि इन 4 कलिमात का नूर आपके जहनों में डालूं और मेरे लिए और आपके लिए ये हिदायत का सबब बन जाए। जब हमारे लिए ये हिदायत का सबब बनेगा तो यकीनन खालिक कायनात मरहूम के लिए बाइस मग़फ़िरत और निजात बना देगा। खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने फरमाया अल्लाहु यज्तबी इलैहि, अल्लाह अपनी तरफ जिसको चुनना चाहे चुनता है। मैं यशा जिसको चाहता है, जिसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, यज्तबी फेल है, यशाओ ये भी फेल है, वयहदी ये तीसरा फेल है, हिदायत देता है। मैं युनीब जो उसकी तरफ रुजू करता है। फेल कहते हैं काम को, फेल किसको कहते हैं? माजी हो मुजारे हो, फेल कहते हैं काम को। और हर काम को करने वाला जो होता है उसको कहते हैं फाइल। फेल को करने वाला जो हो उसको क्या कहते हैं? फाइल, काम करने वाला।
अब यहाँ अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने कितने अफ़ाल जिक्र किए? 4। कितने अफ़ाल जिक्र किए? कितने कामों का जिक्र किया? 4 का। सुनिए और अपने जहनों में बैठाइए। पहला फेल है यजतबी। माशाल्लाह। पहला फेल कौन सा है? यजतबी। यजतबी का माना और मफहूम क्या है? कि चुनता है। क्या करता है? चुनता है। अब चुनता कौन है? चुनता कौन है? अल्लाह। चुनता कौन है? अल्लाह। फरमाया यजतबी, चुनता मौला है, और यशाओ, चाहता भी मौला है। दूसरा फेल, यशाओ, चाहता भी मौला है। और तीसरा फेल, यहदी, हिदायत भी मौला देता है। यजतबी, चुनना हो, मौला चुनता है। और यशाओ, किसी को चाहना हो तो चाहता भी मौला है। और फिर यहदी, तीसरा फेल है हिदायत देना। फरमाया हिदायत देने की बारी आए तो हिदायत भी मौला देता है। 3 काम मौला ने अपनी तरफ मंसूब कर दिए, चौथा काम हमारे जिम्मे लगा दिया। फरमाया 3 फेल करूंगा मैं, चौथा फेल है तुम्हारे जिम्मे। मैं युनीब, फरमाया चुनता उसको है, चुनता उसको है, चाहता उसको है, और हिदायत उसको देता है। मैं युनीब, जो मौला की तरफ रुजू करता है। क्या करता है? रुजू करता है। जो मौला की तरफ रुजू करे उसे हिदायत देता है। जो नमाज की तरफ रुजू करे हिदायत देता है। जो रमजान की तरफ रुजू करे हिदायत देता है। जो मस्जिद अल्लाह के घर की तरफ रुजू करे उसे हिदायत अता फरमाता है। यहां लम्हा साहब अल्लाह ने फेल जिक्र किए 4, जिनमें तीनों का फाइल अपने आप को बनाया और चौथे का फाइल अपने बंदे को बनाया, जो भी बंदा है। अब यहां अल्लाह का अगर फेल देखें, अफाल देखें, तो एक तरफ अल्लाह का फजल नजर आता है और दूसरा आखिरी हिस्से में अल्लाह का अदल नजर आता है। मैं कुरान पेश कर रहा हूं। चारों अफाल में अगर गहराई में डूबें और इस बात को जानें और जहनों में बिठाएं, तो इन 4 कलिमात में जो मैं जिनकी तशरीह कर रहा हूं, इन चारों में पहले जो हैं उनमें अल्लाह का फजल नजर आता है, जो आखिर में है उनमें अदल नजर आता है। फरमाया खालिक कायनात ने, ए बंदे अपने मामलात को जो मेरे मुताल्लिक हैं, फरमाया उनको देख, तुझे फजल नजर आएगा। अब जब अदल की बारी आए, जरा अपने ऊपर नजर दौड़ाना और इस बात को जानना, फरमाया कि मेरा तेरे साथ जो मामला है वो सबसे पहले फजल से शुरू होता है। सरदार साहब कैसे फजल से शुरू होता है, जरा सुनिए। क्या हमने चाहा कि हम दुनिया में आए? किसी ने चाहा? हम में से किसी ने चाहा किस मुल्क में आए? नहीं। किस बरादरी में आए? कितनी उम्र मिले? हम कैसे हूं? गरीब घराने में हूं या अमीर में? अरे हमने कुछ भी ना चाहा, ये सब कुछ हमारे बारे में हमारे मौला ने चाहा है। और उसने एहसान ये किया, फरमाया अशरफुल मखलूक भी इसलिए बनाया कि मैंने चाहा कि तू अशरफुल मखलूक बने, और फिर मैंने चाहा कि तुझे हिदायत नूरे ईमान अता करूं, तो नूरे ईमान भी मैंने अपनी चाहत और मर्जी से तुझे अता फरमाया। ये उसका फजल है, ये उसका क्या है? फजल है। आयत करीमा के अंदर मजीद जाइए, मैं आपको यूं पकड़ के कुरान मजीद की इस
आयत करीमा के अंदर लेके जाना चाहता हूं, इसका हकीकी नूर देना चाहता हूं। लोगों, हम अभी बाप की पुष्ट से मां के पेट में आए, उधर सारे मामलात जो मौला ने हमारे साथ किए वो अदल वाले नहीं थे, वो सारे फसल वाले थे। 9 महीने रहे, हमारे पास कोई असबाब ना थे। अरे वो मुसब्बिबुल असबाब फरमाता है, ए बंदे जब मां के पेट में आया तो फरमाया सारी खुराक का एहतमाम भी हमने अपने फजल से किया है। किससे किया? फजल से किया। फरमाया कि तेरी मां दुख में रही, परेशानी में रही, जिस हालत में भी रही, मेरी तरफ से उसे हुक्म ये था कि इस मेरी मखलूक का जरा तूने ख्याल रखना है। उसके अंदर मैंने मोहब्बत पैदा कर दी, उसके अंदर मैंने उल्फत पैदा कर दी। जब उसके अंदर उल्फत पैदा की, उसने अपने सुकून को छोड़ा और तेरे सुकून को सामने रखा। माशाल्लाह। आगे खुश आमदीद। सूरह शूरा की आयत नंबर 13, अल्लामा साहब सूरह शूरा की आयत नंबर 13, 4 अफ़ाल मैंने पढ़े, अल्लाह यजतबी और फिर मैं यशा व यहदी और मैं युनीब, इस पे गुफ्तगू कर रहा हूं। मां के पेट में जुमला मामलात मेरे फजल की झलक नजर आएगी, और जब 9 महीनों के बाद तू इस रूए जमीन पे आया तो तेरी मां को मोहब्बतें देकर, तेरी खुराक का एहतमाम करके मैंने तुझे उसकी गोद में डाला। ये भी अदल न था, बल्कि ये भी मेरा फजल था, ये भी मेरा फजल था। फिर पहले तो तू लेटा रहता था, अब मैंने करम ये किया कि तुझे बैठने का चज सिखा दिया, बैठने का तरीका सिखा दिया। फरमाया ये भी कोई मेरे ऊपर फर्ज ना था, बल्कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है। क्या किया? एहसान किया। फिर कुछ अरसा गुजरा तो तूने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया। क्या? थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया। जरा में नजर दौड़ाएं, अपनी पिछली जिंदगी में चले जाएं, ये सारा मामला मौला फजल का कर रहा है। मौला हम भी कुछ करें इस बचपने में? फरमाया नहीं, अभी कुछ भी ना कर, अभी फजल के मामला सीखता रहे और जानता रहे। और फिर थोड़ा आगे बढ़े, हम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुए। चलने की कुव्वत और ताकत भी मौला ने अता की, ये भी उसका फजल था। अरे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, हत्ता कि हम 7 साल के हो गए। जब 7 साल के हुए, उसके बाद खालिक कायनात की शरीयत बोल उठी, अब थोड़ा थोड़ा मस्जिद की तरफ आ। अब आहिस्ता आहिस्ता अदल के मामला शुरू हुए। अब चूंकि तू कवि हो गया, अब तेरे अंदर ताकत आ गई, अब तूने मेरी एक नेमत, 2 नहीं, बड़ी नेमतें खाना शुरू कर दी। वालिद का साया तेरे सर के ऊपर है, अभी कमाई का कोई जरिया और कमाने के काबिल नहीं, लेकिन सुन, पहले सारा काम फजल पे था। अब जूं जूं बड़ा होगा, फिर साथ साथ अदल भी शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदल भी शुरू हो जाएगा। लिहाजा ए बंदे, अल्लाह के हमारे साथ मामलात फजल के पहले होते हैं, अदल के बाद में होते हैं, आखिर में खालिक कायनात फरमाते हैं, ए बंदे तेरी हिदायत की खातिर नमाजें तुझे दे दी, रोजे तुझे दे दिया, अरे खाना काबा तुझे दे दिया, अपने महबूब का रोजा तुझे अता कर दिया, हरम मक्का और हरम मदीना तुझे दे दिए। अरे इर्द गिर्द मखलूके खुदा फैली है, बस मेरी नेमतें इस्तेमाल करता चला जा। लेकिन ये सुन ले कि मेरी बारगाह का बागी न बनना, न फरमान न बनना, हद से तजावुज न करना,
मुझे भूल न जाना। अरे जब तेरा कोई न था उस वक्त भी मैं तेरा था, जब तेरा कोई नहीं होगा तब भी मैं ही होगा। लिहाजा मैं युनीब, अब तेरे जिम्मे क्या है? हिदायत। तेरे जिम्मे क्या है? मेरी तरफ रुजू, मेरी तरफ रुजू कर, मेरे घरों की तरफ रुजू कर, कुरान की तरफ रुजू कर, अरे अच्छी महफिल की तरफ रुजू कर। जब तू इन अच्छी महफिल की तरफ रुजू करता चला जाएगा, ऐसे ऐसे मैं हिदायत देता चला जाऊंगा, हिदायत देता चला जाऊंगा। लिहाजा आज की इस महफिल पाक का पैगाम ये है कि लोगों, हमारे साथ मौला जो मामलात करता है वो सबसे ज्यादा मामलात फजल पे मुश्तमिल होते हैं। किस पे? फजल पे मुश्तमिल होते हैं। अरे फजल पे मुश्तमिल थे भी, हैं भी और रहेंगे भी, लेकिन कब तक? जब तक हम उसके बागी नहीं बनेंगे, नाफरमान नहीं बनेंगे, हुदूद को करास नहीं करेंगे, तो खालिक की कायनात रहम और फजल करता रहेगा। लेकिन हम बागी बन गए, उसके नाफरमान बन गए, तो फिर खालिक की कायनात अदल के मामलात करके उसने अजाब भी तैयार कर रखा है। खालिक की कायनात जल्ल जलालुहु कुरानी आयात का हकीकी मफहूम अपने जहनों में डालने की तौफीक अता फरमाए और इसी महफिल पाक के सदके मरहूम मगफूर की मगफिरत और बख्शिश फरमाए। वमा अलैया इल्लल